हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज का हमारा टॉपिक है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। क्या मतलब है इसका? जैसे हम कहते हैं ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा अमाउंटिंग रुपीज 10,000 फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब ए को पैसे की जरूरत थी तो वो बैंक के पास गया और उसने बिल रिसीवेबल जो है, जो बिल था, बैंक को दे दिया। ठीक है, बैंक से उसने पेमेंट ले ली इस बिल के अगेंस्ट, जो कि बैंक ने कुछ चार्जेस काटने के बाद उसे दे दिए। अब ड्यू डेट पे बैंक जो है वो बी के पास जाके अपनी पेमेंट रिसीव कर लेगा। ठीक है, ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। बट ड्यू डेट पे जब बैंक बी के पास गया अपनी पेमेंट लेने के लिए अमाउंटिंग रुपीज 10,000, तो बी कहता है आई कांट मेक द पेमेंट, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तब अब बैंक क्या करेगा? अब बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बैंक क्या करेगा? बैंक सारी फॉर्मेलिटीज करेगा, नोटरी पब्लिक को बताएगा, नोटिंग चार्जेस पे ऑफ करेगा और डिसऑनर की एंट्रीज अपनी बुक्स में पास ऑन करेगा। अब ये नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने पे किए हैं वो किससे रिसीव करेगा? फ्रॉम ए। ठीक है, बैंक वो नोटिंग चार्जेस ए से रिसीव करेगा और ए अल्टीमेटली किससे रिसीव करेगा? फ्रॉम बी। ठीक है जी। तो जब बिल जो है डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक एंट्री क्या पास ऑन करेगा अपनी बुक्स में? बैंक जो है ए को डेटर बना लेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा उसने बैंक ने पैसा ए को दिया हुआ है। अब पैसा किससे रिसीव करेगा? वो ए से रिसीव करेगा, तो ए को कर देगा डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, जो बिल उसके पास पड़ा था अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसके अगेंस्ट उसे पैसा नहीं मिला, इसलिए वो बिल रिसीवेबल को खत्म कर देगा और ए को डेबिट कर देगा। ये डेबिट करेगा विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, सिमिलरली ए क्या करेगा? ए भी अपनी बुक्स में डिसऑनर की एंट्री डालेगा। अब ए कैसे डालेगा? ए क्या करेगा? बी को अपना डेटर बना लेगा क्योंकि ए ने पैसा किससे रिसीव करना है? बी से। ठीक है, तो बी को वो डेटर बना लेगा टू बैंक। बैंक क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि ए ने पैसा ऑलरेडी रिसीव कर लिया हुआ है फ्रॉम द बैंक। अब बैंक ने रिसीव करना है ए से। ठीक है, तो बैंक ए के लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। इसलिए ए एंट्री डालेगा, बी को डेटर बना लेगा और उसका क्रेडिटर कौन हो जाएगा? बैंक। ठीक है, ये फिर वही बिल प्लस नोटिंग चार्जेस अमाउंट रहेगी। बी को जो डेबिट करेगा दैट इज बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। और बी अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज पास ऑन करेगा डिसऑनर की? बी जो है ए को अपना क्रेडिटर फिर से बना लेगा और बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा। ठीक है, और एक और चीज, नोटिंग चार्जेस जो उसने देने हैं उसे भी वो डेबिट करेगा। ठीक है, बी क्या करेगा? बिल्स पेबल जिसके अगेंस्ट उसने पेमेंट करनी थी उसको वो डेबिट कर देगा, नोटिंग चार्जेस को भी वो डेबिट करेगा टू ए। ए की अमाउंट वही बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। क्लियर है ये सारा प्रोसेस? ए ने बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक से। बैंक जब बी के पास गया तो वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने डिसऑनर की एंट्रीज पास करी, ए को दोबारा डेटर बनाया, बिल रिसीवेबल को खत्म कर दिया। ए जो है अब बी को अपना डेटर बना लेगा और उसका क्रेडिटर बन जाएगा बैंक। इसमें बिल की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि बिल उसने ऑलरेडी पास ऑन कर दिया टू द बैंक। ठीक है, इसलिए बैंक उसका क्रेडिटर बन जाएगा। बी एंट्री क्या पास ऑन करेगा? बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट करेगा टू ए दोबारा से उसका क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसी सारे प्रोसेस को हम थ्रू ए क्वेश्चन करके देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है A sells good for ₹40,000 to B on 1st January 2012 and on the same day draws a bill on B at 3 months for the amount. B accepts it and returns it to A, who discounts it on 4th of Jan with his bank at 6% per annum. The acceptance is dishonored on the due date and the noting charges were paid by bank being ₹200. On 4th of April 2012, A accepts a new bill at 3 months for the amount then due to A together with interest at 12% per annum. अब कहते हैं जनरल एंट्रीज पास ऑन करनी है हमने बुक्स ऑफ A एंड B। ठीक है,
सबसे पहले हम एंट्री पास ऑन करेंगे गुड्स को सेल करने की, तो वो सेल हुई है 1 जनवरी 2012 को। ठीक है, एंट्री क्या पास ऑन करेंगे हम, सेल की एंट्री पास करें, बी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स, अमाउंट इन रुपीज 40,000। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री, बिल जो है उसने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, तो बिल रिसीवेबल की कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे टू बी, अमाउंट इन रुपीज 40,000। अब 4 जनवरी को उसने क्या किया है, ये बिल डिस्काउंट करवा लिया विद द बैंक। ठीक है, डिस्काउंटिंग की एंट्री डाल दें, क्या एंट्री डलेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस लिए हैं तो डिस्काउंट को भी हम डिस्काउंट चार्जेस को भी डेबिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल, किसके अगेंस्ट पेमेंट मिल रही है, ये बिल उसने बैंक को पास ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो बैंक में उसे पैसा कितना मिल रहा है, दैट अमाउंट्स टू रुपीज, उसने करवाया पर 6% के हिसाब से करवाया, तो कितना बना हमारा 40,000 इंटू 6% फॉर 3 मंथ्स। बिल कितने टाइम के लिए है, 3 मंथ्स के लिए है। ठीक है, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड है हमारा 3 मंथ्स, क्योंकि उसने इमीडिएटली ही बिल को डिस्काउंट करवा लिया हुआ है। तो ये बना आपका डिस्काउंट चार्जेस 600 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600, बैंक में से अमाउंट मिला उसे 39,400 का, और बिल की अमाउंट है आपकी 40,000। क्लियर है ये एंट्री। डिस्काउंट को हमने कैलकुलेट करा, अमाउंट आया 600, बैंक्स ने डिस्काउंट चार्जेस काटने के बाद उसे पैसा दे दिया 39,400 का, और बिल अपने पास रख लिया अमाउंट इन रुपीज 40,000। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट कब हुई इसकी, 3 मंथ्स, जनवरी से 3 मंथ्स लेंगे तो आएंगे फेब, मार्च, अप्रैल 1 आई प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, दैट मीन्स 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को क्या हुआ, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर हो गया तो हम क्या एंट्री डालेंगे, ए क्या एंट्री डालेगा, बी को दोबारा से अपना डेटर बना लेगा, 2 के लिखेगा बैंक, क्योंकि बैंक से उसने पैसा ऑलरेडी ले लिया हुआ है, अब उससे बैंक को उतना पैसा वापस करना है, बिल के अगेंस्ट पैसा वापस करना है। ठीक है, अब बी डेटर कितने से बनेगा, सिर्फ 40,000 से नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे ऑफ किया अमाउंट इन रुपीज 200। ठीक है, तो बी डेटर बनेगा उसका 40,200 के लिए, क्योंकि वो बैंक क्रेडिटर बना उसका 40,200 से। क्लियर है, जितने भी नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया वो अल्टीमेटली रिसीव करेगा बी से, इसलिए बी के अकाउंट को डेबिट करेगा बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस से। ठीक है, और 2 बैंक भी करेगा 40,200 से। यहां तक क्लियर है सारी एंट्रीज। उसके बाद वो कहते हैं ऑन 4th अप्रैल, मतलब इसी दिन, बी एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू ए टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब कितना अमाउंट ड्यू है उस टाइम पे, 40,200 का अमाउंट ड्यू है, उस पर वो कहता है 3 महीने का मेरे को एक्सटेंडेड डेट दे दो बिल की, नया बिल इशू कर दो, एक्सटेंडेड डेट है 3 महीने, उस 3 महीने पे मैं आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं, पर मेरे को एक नया बिल इशू करके दे दो। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट भी चार्ज करेगा ना, अब इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 1206 की, तो ए क्या है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा फ्रॉम बी, तो एंट्री क्या डालेगा, बी के अकाउंट को वो डेबिट करेगा टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसके लिए इनकम होगी तो इंटरेस्ट को वो क्रेडिट करेगा, कितने से, 1206 से। ठीक है, और एक नया बिल इशू करके देगा टू बी। बिल इशू करने की क्या एंट्री आती है हमारी, बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी, कितने से होगा ये, 40,200 प्लस 1206। ठीक है, दैट मीन्स 41,406 से वो एक नया बिल इशू करके देगा टू बी, 41,406 का। क्लियर है ये एंट्रीज। ए की बुक्स में ये सारी एंट्रीज डलेंगी, पहले सेल की, उसके बाद बिल इशू करने की, देन जो डिस्काउंट कराया ए ने बैंक के साथ उसकी, फिर डिसऑनर होने की, देन वो कहते हैं कि न्यू इशू करके दे दो, बी कहता है न्यू इशू करके दो, रिन्यूअल ऑफ द बिल है,
पहले इंटरेस्ट चार्ज करेगा और नया बिल इशू कर देगा विद प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब बी अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज पास ऑन करता है वो भी देख ले। जनवरी 1, 2012 को इसने परचेजेस किए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अमाउंटिंग रुपीज 40,000। ठीक है, उसके बाद बिल एक्सेप्ट किया इसने, तो एंट्री क्या डालेगा, ये ए को डेबिट कर देगा टू बिल्स पेबल अमाउंटिंग रुपीज 40,000। ठीक है, अब ए ने बिल के साथ क्या किया, बी इज नॉट कंसर्न, उसका कंसर्न कितने तक है कि उसने पेमेंट करनी है ऑन ड्यू डेट, बट ऑन ड्यू डेट उसने पेमेंट नहीं की, रादर जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो 4 अप्रैल को वो क्या एंट्री पास ऑन करेगा, बिल के डिसऑनर की। इस एंट्री को अपोजिट कर दे, बिल्स पेबल को हम डेबिट कर दे अमाउंटिंग रुपीज 40,000। अब क्योंकि नोटिंग चार्जेस बी ने ही पेमेंट करनी है तो वो नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेगा। नोटिंग चार्जेस है आपके 200 के टू ए 40,200। क्लियर है, ये बिल को एक्सेप्ट किया था तब, अब क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया तो इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं, तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस भी बी को ही देने हैं तो वो भी डेबिट हो जाएंगे टू ए दोबारा से उसका क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, ये डिसऑनर की एंट्री आ गई। उसके बाद वो क्या कहता है कि मेरे को 4 अप्रैल को ही वो कहता है कि मुझे एक नया बिल इशू करके दे दो। ठीक है, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट भी पे ऑफ करता है, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करेगा टू ए। कितने का इंटरेस्ट आया, 1206 का। ठीक है, और नया बिल वो एक्सेप्ट करता है, जब नया बिल को एक्सेप्ट करेगा तो ए को डेबिट करेगा टू बिल्स पेबल अमाउंटिंग रुपीज 41,406। ये बिल ड्रॉ हुआ है फॉर 3 months। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि दैट द न्यू बिल इज पेड ऑफ ऑन द ड्यू डेट, तो इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें यहीं तक क्वेश्चन दे रखा है तो हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। बाद में इस बिल का क्या हुआ इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है, ये आपको ए और बी के बुक्स में एंट्रीज क्लियर है। अगर डिसऑनर तक की आई है एंट्रीज तब आप यहाँ तक एंट्रीज डालोगे। ठीक है, ये एंट्रीज जो नीचे वाली दो हैं ये रिन्यूअल की एंट्रीज है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ डिसऑनर की डालनी है या रिन्यूअल की भी एंट्रीज डालनी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर की एंट्रीज पूछी हुई है। हमारा क्वेश्चन कहता है ए बिल रिसीवेबल फॉर 20,000 which have been discounted for 19,500 is dishonored and the bank paid ₹30 as noting charges. Give the journal entries in the books of drawer and drawing. अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर की एंट्रीज डालनी है। ठीक है, ड्रॉअर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, क्योंकि उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया हुआ बैंक से तो वो ड्रॉई को डेबिट करेगा और बैंक उसके लिए क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, पैसा ऑलरेडी रिसीव कर चुका है वो बैंक से, तो अब पेमेंट उसको करनी पड़ेगी बैंक को, ड्रॉई उसका दोबारा से डेटर बन जाएगा। कितने से, 20,000 तो है बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने पे ऑफ किए हैं वो किससे रिसीव करेगा, ड्रॉई से, तो अमाउंट बनेगी इसकी 20,030 की। क्लियर है, ये डिसऑनर की एंट्री डालेगा ड्रॉअर, वही ड्रॉई की एंट्री डालेगा, ड्रॉई अपनी सिंपल एंट्री डालेगा, वो करेगा बिल्स पेबल को डेबिट करेगा टू नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा टू ड्रॉअर। ठीक है, बिल्स पेबल कितने का है उसका, 20,000 का, नोटिंग चार्जेस उसे पे करने पड़ रहे हैं 30 के, और ड्रॉअर दोबारा से उसका क्रेडिटर बन गया विद रुपीज 20,030। क्लियर है ये एंट्रीज। होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।